अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो चलिए बेटा, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसमें बेटा हमें एक वैल्यू गिवन है कि एक्स की वैल्यू गिवन है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ रही है 3 + स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, अगर ये वैल्यू है तो आपसे ये कहा गया है कि इसके कुछ पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। तो इसका पहला जो पार्ट है कि जिसमें उसने इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट में कि मुझे वैल्यू बताएं कि x+1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास x की वैल्यू तो गिवन है लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करूंगा कि ये जो 1/x आ रहा है इसकी वैल्यू को किसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, तो ताकि हमारे पास बाकी के आने वाले जो पार्ट्स हैं वो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये 1/x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 1/x को एज इट इज लिखता हूँ और 1 की जगह पर, क्योंकि ये इक्वल है तो 1 की जगह पर तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में तो x है। तो ये तो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमारे पास ये 3 + स्क्वायर रूट 8 है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जब हमने रैशनलाइज करना होता है तो इसमें अगर कोई दो टर्म आ रही है, जैसे कि यहाँ पर है, इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते होते हैं जिसके कॉन्जुगेट के साथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 8 के साथ और डिवाइड भी कर दिया जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 8 के साथ। ऊपर वाला नंबर तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 8। लेकिन डिनोमिनेटर के केस में मेरे पास ये एक दफा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफा माइनस में, जो कि आइडेंटिटी है a + b × a - b हो, a² - b² के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3 का भी स्क्वायर होगा और -√8 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से बेटा 3 - स्क्वायर रूट 8, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो तो 9 होता है और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 9 - 8, ये 1/x की वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू 3 - स्क्वायर रूट 8। अब 9 - 8 क्या होगा, 9 - 8 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है डिनोमिनेटर में, हम 1 लिखें या ना लिखें तो यही बेसिकली हमारे पास 1/x की वैल्यू होती है। अब 1/x की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली और क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू तो ऑलरेडी बताई गई थी। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर इनको हम अब ऐड करते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास x+1/x, x की जगह पर क्या आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट 8, दरम्यान में चूंकि प्लस है तो वो प्लस का साइन है। उसके बाद 1/x है, तो 1/x की वैल्यू सिंपलीड फॉर्म में मैंने ये निकाल ली हुई है क्योंकि 3 - स्क्वायर रूट 8 है। इसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं 3 - स्क्वायर रूट 8। तो ये देखें, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये तो दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो 3 + 3 क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो यानी कि x+1/x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में भी यही बात है, लेकिन जस्ट इसमें चूंकि प्लस आ रहा था तो वहां पर कहा गया कि माइनस की वैल्यू क्या होगी। यानी कि सेकेंड पार्ट में कहता है कि हमारे पास x-1/x की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दें। अब ये तो बड़ा आसान हो गया है क्योंकि x की 1/x को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है। तो जस्ट मुझे यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास x-1/x है, x की वैल्यू क्या है, वो मेरे पास आ रही है 3 + स्क्वायर रूट 8, दरम्यान में साइन माइनस का। अब 1/x की वैल्यू क्या है, अब चूंकि माइनस है तो माइनस की वजह से ब्रैकेट को यूज करूंगा क्योंकि इसने साइन चेंज करने होते हैं। -3 - स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पर 3 + स्क्वायर रूट 8, अब ये माइनस जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स के साइन चेंज करेगा। प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ये +3 - 3 से कैंसिल। अब स्क्वायर रूट 8 में जब स्क्वायर रूट 8 को ही ऐड करना है
तो ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 8 आएगा। इसको होल का स्क्वायर नहीं लिखना आपने, स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर लिख देते हैं बच्चे अक्सर, तो ये नहीं होता। एडिशन में ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कभी भी नहीं होती, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये तो इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में उसने यही कहा कि हमारे पास थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू को कैलकुलेट करके दें, ये इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुका हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू जो कि 6 है, तो मैं इसी वैल्यू को कंसिडर करूंगा यहाँ से कि x प्लस 1/x जो कि इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि मुझे ये ऊपर वाला क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये जो है x प्लस 1/x इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो इस साइड पे 6 है तो ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पे तो ये आइडेंटिटी लग रही है जो कि ऑलरेडी मैंने बताई हुई है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड करते हैं। a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस का 2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है, ये 2ab लिखा मैंने, और इस साइड पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अच्छा ये वाली वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी थी, ये तो एज इट इज आ गई x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अच्छा ये x से कैंसिल होगा, प्लस का 2 बचता है जो कि 36 के इक्वल है। हमें जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी जो दूसरी टर्म है मैं इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये प्लस का 2 है उस साइड पे जाके -2 होगा, 1/x स्क्वायर की वैल्यू 36 -2 विच इज इक्वल टू 34, यानी कि इसका थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट हो गया जिसमें x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास 34 आ जाती है। अच्छा इसके बाद जो उसने कहा है ना कि मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल, ठीक है, फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें मुझे ये दोनों वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, यानी कि x माइनस 1/x भी और x प्लस 1/x की वैल्यू। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखें। तो देखिए बेटा हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर प्लस के लिए तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया था, बोथ साइड पे स्क्वायर किया तो ये आ गया, लेकिन अगर मैं माइनस के केस में भी इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना, तो उसमें भी हमारे पास आइडेंटिटी ये नहीं है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वहां पर भी प्लस होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू इसके होल स्क्वायर से तो नहीं बनेगी। लेकिन एक मजीद मैंने इससे पहले आइडेंटिटी आपको डिस्कस की कि अगर मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो उस आइडेंटिटी की मदद से इसका फोर्थ वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूं x प्लस 1/x, ठीक है, और x माइनस 1/x, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये तो बेसिकली इक्वल होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अगर एक दफा प्लस में वैल्यू लिखी हुई है, सेम एक दफा माइनस में वैल्यू लिखी हुई है, वो तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जिसमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल है, और यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, क्या आ रही है 6 आ रही है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी x माइन जो कि 2 स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, और ये जो है x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर के इक्वल है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसको जब 12 6 2 12 और स्क्वायर रूट 8 को अगर हम कैलकुलेटर में मजीद सिंप्लीफाई करें ना, तो ये भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 होता है, जो कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 24 स्क्वायर रूट 2 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका फोर्थ वाला पार्ट। अच्छा इसके फिफ्थ पार्ट में जो उसने कहा हुआ है, ये जो है ना इसकी वैल्यू, ये जो मेरे पास x प्लस 1/x है, इसकी मदद से मैं निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर इसी के नीचे इसको कर देता हूँ फिफ्थ वाले पार्ट को, तो ये इसका फिफ्थ पार्ट उसने जब कहा हुआ है
तो ये फिफ्थ पार्ट में जो उसने वैल्यू लिखी है ना, ये इसका फिफ्थ पार्ट है कि x4 1/x4 की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब x4 1/x4 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। इसके लिए जो मैंने इससे पहले एक वैल्यू निकाली थी x² 1/x² की वैल्यू, वो मैंने निकाली थी, यानी कि इस ये बेसिकली आया था x + 1/x की वैल्यू, यानी कि ये इसका जो हमने थर्ड पार्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने x² + 1/x² की वैल्यू को निकाला था। वो किस तरह से निकाला था कि इसका मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करने पर निकाला था। ये जो कि सिंपलीफाई होकर 6 आया था, और वो जो है मेरे पास 34 वैल्यू आई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x + x² + 1/x² की जो वैल्यू निकली थी वो मेरे पास 34 थी। ठीक है, अब मुझे यहां पर जो है इस चीज की वैल्यू निकालनी है, x4 1/x4 की वैल्यू को निकालनी है। तो x4 बनाने के लिए क्या होगा, क्या इसका अगेन स्क्वायर अप्लाई करूंगा। ये जो वैल्यू मेरे पास गिवन है इसका मैं बोथ साइड में दोबारा से स्क्वायर अप्लाई करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये अगर पेपर में आता है तो अगर यही पार्ट उसने कहा होता है कि x की वैल्यू दे, तो जाहिर सी बात है मुझे पहले वो वाला पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके इसकी वैल्यू निकलती है। तो ये जो है x² + 1/x² इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 34 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है जो कि a + b का होल स्क्वायर है, यानी कि a² यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, b² यानी कि 1/x² का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2 a की वैल्यू x² है और b की वैल्यू 1/x² है। अच्छा, इक्वल के इस साइड पे जो है मेरे पास वैल्यू आ रही है वो बेसिकली 34 है। अब 34 का मुझे स्क्वायर निकालना है। 34 का स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं 34 का स्क्वायर निकालता हूँ तो कैलकुलेटर पे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको मुझे 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। 16 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 12 आएगा तो 12 13, और ये जो है वो 12 होगा तो 12 का हमारे पास 2 और 9 और 1 10, तो ये जो है 6 5 1 और 11 56 बनता है, 11 56। ये बेसिकली 34 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाता है 4x4 + 1/x4, ये प्लस का 2 है उस साइड में जाके -2, 11 56 -2, x4 + 1/x4 की जो वैल्यू है 11 56 में से जब 2 माइनस होंगे 11 54 आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसका फिफ्थ पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिक्स वाला पार्ट तो बड़ा ही आसान है कि उसमें से कहा हुआ है कि x - 1/x का होल स्क्वायर निकालना मुझे, और x - 1/x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। जहां पर हमारे पास x - 1/x की वैल्यू इससे पहले हमने कैलकुलेट की थी x - 1/x की वैल्यू, तो वहां पर देखें x की वैल्यू क्या थी, माइनस तो हम कर रहे थे x में से -1/x, x की वैल्यू थी 3 + √8, और माइनस जब किया था तो माइनस का 3 और प्लस का √8 आ रहा था, ये स्क्वायर कैसे आंसर 2 √8 आया था, यानी कि x - 1/x की वैल्यू जो है वो चुके मेरे पास 2 √8 है। अब उसका होल स्क्वायर निकालना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x - 1/x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और 2 √8 का भी होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो जस्ट 8 आ जाएगा, तो ये 4 8 32, यानी कि x - 1/x का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास 32 आती है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। ये जो थर्ड वाला था ना इसका एक आधा पार्ट शॉर्ट वगैरह में पॉसिबल है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन क्वेश्चन 4 जो है ना जहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अच्छा, इसमें उसने कहा है कि वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन 4 में, कि उसने कहा कि कंपेयर करते हुए पी और क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करें। सवाल क्या है, 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू, और डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास 4 प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू, और इक्वल आता है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट टू। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हुए बेसिकली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब कंपेयर करने के लिए मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये किसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके इसके बराबर में इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ड वाली वैल्यूज हैं, तो मुझे इसको रैशनलाइज करने के लिए इस फॉर्म में आ जाएगी। अब रैशनलाइज करते हैं, चलें देखते हैं आप इसको। यहाँ पर 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू, 4 प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू आ रहा है। अब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो भी आ रही है उसके कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई 4 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू, और डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू, और ये इक्वल आ रहा है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट टू के। और ऊपर वाले दोनों नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू, और ये ब्रैकेट के साथ 4 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा ये डेल्टी बनती है, क्योंकि एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा जा चुका है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पहली वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर आएगा, जिसमें 3 का भी स्क्वायर है और 2 स्क्वायर रूट टू का भी, और ये पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट टू के इक्वल आ रहा है। तो यहां से बेटा ये इनको तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी कि इसमें पहले इस टर्म को फिक्स करूंगा और इन दोनों टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस का 24 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आता जाएगा साथ में। अब ये माइनस का 3 है और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12, और साथ में ये स्क्वायर रूट 2 भी आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये स्क्वायर रूट टू के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बना देगा। और डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल आ रहा है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। अच्छा, यहाँ पर 32, ये जो कि माइनस में है दोनों वैल्यू, और सेम इसके कोफिशिएंट में आ रहा है कि स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर माइनस का 12 है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस 36 बनता है स्क्वायर रूट 2 का, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, साइन नेगेटिव ही रहता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 9 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 18 बनाएंगे। डिनोमिनेटर में 16, ये भी कैंसिल हो चुका है, 9 मल्टीप्लाई टू 18 आ जाएगा, तो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, 18 और 32 ये दोनों ऐड होंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास 50 बना देंगे। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा। अच्छा, -2 आने का मतलब ये है कि ये 50 के साथ भी डिवाइड होगा और माइनस के 36 स्क्वायर रूट 2 के साथ भी डिवाइड होगा, दोनों के साथ मैं सेपरेटली इसको डिवाइड करूंगा। 50 डिवाइडेड बाय -2, माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। अच्छा, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 50 को जब -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो 25 आएगा माइनस का। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 18 जा स्क्वायर रूट 36 होता है, तो प्लस का 18 स्क्वायर रूट 2 बनेगा, और p प्लस क्यू के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के। अब दोनों वैल्यूज देखने के सेम बन चुकी हैं, ठीक है, एक ही तरह की बन चुकी है। अब मुझे जस्ट कंपेयर करना है इनके साथ, और p की वैल्यू और q की वैल्यू को मुझे लिखना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करते हुए, तो यहां पर चूंकि p है जो कि विदाउट स्क्वायर रूट 2 के वैल्यू पड़ी है, उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू गिवन है माइनस का 25, यानी कि p की वैल्यू मेरे पास -25 होगी। और कंपेयरिंग से मैं बताऊं तो q की वैल्यू क्या बनती है
हो चुका है। स्क्वायर रूट 2 का कोएफिशिएंट है तो वहां पर 18 है, तो ये बेसिकली हमारे पास Q की वैल्यू बनती है। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 4 था। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।